हिंदी सुलभ भारती, कक्षा 5वीं, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। दूसरी इकाई, पाठ क्रमांक 16, बचाव। पाठ क्रमांक 16 बचाओ, जो पृष्ठ क्रमांक 47 पे दिया गया है। तो आइए बच्चों, इस पाठ में क्या दिया है हम देखते हैं। सबसे पहले प्रकृति में हमें जीने के लिए सूर्य, प्रकाश, हवा, पानी यह प्रकृति हमें देती है ना। तो यह प्रकृति हमें भूकंप, जैसे भूकंप, बाढ़ और सुनामी जैसे आपदाएं भी देती है। जिस तरह हवा, पानी रहता है, प्रकाश रहता है हमारी जिंदगी में, जो प्रकृति की देन होती है, उसी तरह जो आपदाएं होती है जैसे भूकंप, बाढ़, सुनामी, है ना, तो ये सब भी प्रकृति की देन है। ये आपदाएं भयानक विनाश करती है, इससे बहुत कुछ बर्बाद होता है ना, विनाश होता है पृथ्वी पर। इसके कारण बहुत से लोग मरते हैं और धन संपत्ति की भी भारी हानि पहुंचती है। तो इस पाठ में इन आपदाओं के कारण और इनसे बचने के उपाय दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं कि यह उपाय क्या दिए गए हैं। पहला है भूकंप। पृथ्वी के भीतर चट्टानों की परतों के आगे पीछे खिसकने से धरती हिलने लगती है, यही भूकंप है। जो हमारी धरती है उसके जो परत होती है, चट्टानों की परत होती है, तो उसके खिसकने से यह धरती हिलती है, जिसे भूकंप कहते हैं। इससे छत, दीवारें आदि गिरने लगती है, सब कुछ ऐसे हिलने लगता है। ऐसे समय हमें तुरंत घर के बाहर खुली जगह में आ जाना चाहिए, या मेज, लकड़ी के तख्त के नीचे, दरवाजे के पीछे छिपना चाहिए। ये आप देख रहे हैं कैसे अगर भूकंप आए तो क्या करना चाहिए। कोई लकड़ी का टेबल है या दरवाजे के पीछे, है ना, ऐसे चीजों की का सहारा लेना चाहिए छिपने के लिए। इससे हमारा बचाव होता है। अब दूसरा है बाढ़। लगातार अधिक बारिश होने पर नदी, नाले पानी से भरकर बहने लगते हैं, है ना। अगर ओवरफ्लो हो जाए नदी या नाले तो वो बाढ़ का रूप ले लेती है, बाहर बहने लगता है पानी, शहरों में पानी बहने लगता है ना। नदी के आसपास के गांव, बस्ती, इमारतों आदि में पानी भरने लगते हैं। इससे क्या बहुत नुकसान होता है, फसलें नष्ट हो जाती है। पानी के बढ़ने की सूचना प्राप्त होते ही हमें सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। तो ये सब जो आपदाएं आती है उसके पहले सरकार हमें कुछ सचेत भी करती है। तो क्या हमें कुछ अपना सुरक्षा के लिए एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहिए, यह सब आपदा आने के पहले। यहाँ देख रहे पे कैसे पेड़ की छत के ऊपर चढ़ गया है। ये कुछ लोग हैं जो सुरक्षित स्थान पर है, कोई पेड़ पर चढ़ गया है अपने आप को बचाने के लिए। तो इस तरह के उपाय करने चाहिए। फिर तीसरा है सुनामी। समुद्र के तल में भूकंप आने पर ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होती है, यही सुनामी है। अब क्या होता है, भूकंप तो धरती पे आता है तो उससे क्या होता है, चट्टानें हिलती है, अपने घर टूटते हैं, है ना, सब चीजें हिलने लगती है। अब जब समुद्र का बात आती है, समुद्र में भी भूकंप आते हैं, तो वो भूकंप से क्या होता है, समुद्र का जो पानी है उससे बहुत ऊंची ऊंची लहरें बनती है। तो इतनी ऊंची बनती है कि हम इंसान उसके सामने बहुत छोटा दिखाई देता है। तो यही ऊंची ऊंची लहरें क्या होती है, सुनामी कहलाती है। सुनामी की सूचना मिलते ही तटवर्ती प्रदेश में रहने वाले लोगों को तुरंत ही सुरक्षित स्थानों पर चले जाना चाहिए, है ना। जो उसके आसपास जो रहते हैं लोग, सुनामी की भी सूचना दी जाती है। हमारे जो प्राकृतिक आपदाएं जो आती है उसकी जो डिपार्टमेंट होता है वो पहले ही सूचना ऐसे सबको दे देती हैं। तो वो क्या करते हैं, फिर उसे सुरक्षित रखने के लिए अलग जगह चले जाना चाहिए। उसके लिए हमें समुद्र तट को पाट कर बस्तियां नहीं बनानी चाहिए। अब समुद्र तट
के आसपास भी बहुत सारी बस्तियां वगैरह बनाते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि कब सुनामी आ जाए, है ना, तो ये पता नहीं चलता, इसलिए उनके किनारे बस्तियां नहीं बनानी चाहिए। सुनामी की पूर्व सूचना देने वाले यंत्र आजकल विकसित हो रहे हैं। तो आजकल इतना डेवलप हो गया है कि हमें सारी आपदाओं का पहले से ही अंदेशा हो जाता है और सरकार की तरफ से हम सबको एक सूचना मिल जाती है ताकि हम अपने आप को सुरक्षित कर सके। तो बच्चों, इस पाठ में यही बताया गया है कि कैसे आपदाओं में हम अपने आप को सुरक्षित कर सके और कैसे उससे बचाव कर सके। तो मुझे आशा है आप सबको यह पाठ अच्छी तरह समझ आया होगा। अब इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर हम वीडियो के अगले भाग में देखेंगे।